नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट की खबरों का। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग के लाइनमैन की पिटाई का मामला सामने आया है। लाइनमैन के कर्मचारी ने महिला से अभद्रता की है, जिसके चलते महिला ने लाइनमैन की पिटाई कर दी। लाइनमैन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक वीडियो संज्ञान में लाया गया है, जिसमें एक महिला द्वारा एक व्यक्ति को डंडे से मारते हुए दिखाया गया है। उस वीडियो में उसकी छानबीन की गई और जांच की गई तो थाना लालगंज क्षेत्र का पाया गया, जिसमें एक बिजली कर्मचारी है, उसके साथ इस तरह की हरकत की गई है, जिस पर उस व्यक्ति से प्रार्थना पत्र प्राप्त करके समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। ललितपुर में तेज गति से आ रहे डंपर ने सड़क किनारे खड़े दूसरे डंपर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। डंपर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों डंपर प्लांट की राख ढोने का काम करते थे। थाना बार अंतर्गत बंगला तिराहे का यह मामला बताया जा रहा है। बिजनौर में तेज रफ्तार बाइक व स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में स्कूटी सवार मां बेटे की मौत हो गई। बाइक पर सवार युवक घायल हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के रायपुर रोड का यह मामला बताया जा रहा है। अमरोहा में युवक की दबंगई सामने आई है। दुकानदार को सामान के पैसे मांगने पर जमकर पीटा है। मारपीट का घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। बछरायू थाना क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव का मामला। ललितपुर में एम्बुलेंस बन डायल 112 ने मानवता दिखाई है, जहां अज्ञात वाहन से टकराए बाइक को डायल 112 पीआरबी 2554 के पुलिसकर्मियों ने बालक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं जिला चिकित्सालय में बच्चे का उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि थाना बानपुर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है, वहीं एक की दर्दनाक मौत हुई। आपको बता दें कि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के धकिया चौराहे का यह मामला है। अमेठी में अपने 2 दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी कल अमेठी जनपद मुख्यालय पहुंचेंगी, जहां पहुंचकर केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी नगरपालिका परिषद कार्यालय का उद्घाटन करेंगी। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित गौरीगंज चेयरमैन से भी मुलाकात करेंगे। उन्नाव में मोरामा के थाना प्रभारी को हटाकर अनावरण एवं विवेचना शाखा भेजा गया है, जहां मोरामा थाना क्षेत्र का परिवार लखनऊ पहुंचा है। विधानसभा के पास आत्मदाह का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने की बात कहकर आरोप लगाए थे। प्रयागराज में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान महिला का पैर फिसला। आरपीएफ के जवान ने महिला की जान बचाई है। घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। छिवकी रेलवे स्टेशन का यह मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज में सिरफरे आशिक ने प्रेमिका की हत्या कर 100 सेफ्टी टैंक में दफन कर दिया। मृतका के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मोबाइल फोन कॉल डिटेल सीडीआर के जरिए 100 सेफ्टी टैंक से बाहर निकाला है। पोस्टमार्टम के लिए 100 को भेज दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मैनपुर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मकान की दूसरी मंजिल के कमरे में ये फांसी की वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बेवर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मनान की यह घटना बताई जा रही है। बागपत में विवाहिता को अपने पति का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का विरोध महंगा पड़ा। पहले कमरा बंद कर पति और प्रेमिका ने महिला की जमकर पिटाई की, फिर पति ने 3 तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने बागपत जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सजा मिले दुनिया में याद रखे कि आप आके भी किसी औरत को तड़पाना, किसी को 3 तलाक देना, दूसरी बीवी करने की सजा क्या होती है? 3 तलाक प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी आपको तलाक दे? उसमें प्रतिबंधित है, उसके बावजूद में 3 तलाक दी है। तो थाने में कोई शिकायत वगैरह नहीं किया? थाने में शिकायत की है, किसी ने कुछ नहीं सुना, कोई कार्रवाई नहीं करी। उसने दूसरी को लाके खड़ी कर दी, उसने झूठी चोरी का इल्जाम लगा रही है। तूने 3 तलाक तो दिलवा दी मुझे, तूने मुझे बाहर खड़ी करवा दी, तो मेरे पे क्या का केस करे? मेरे पे झूठा केस कर रही है, मैंने चोरी की है। बरेली में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही है। एक टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी शहर विधानसभा की टिफिन बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, मेयर उमेश गौतम, सांसद संतोष गंगवार समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के
यहाँ कोई भाषण नहीं थे, यहाँ पर आपस में मिलना था, कार्यकर्ताओं की बात सुननी थी, उन्हें जिक्र करना था। सबने आपस में अपने अपने क्षेत्र की बातें बताई और ये बताया कि मोदी जी ने पिछले 9 साल में कितने काम किए हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने सम्मान बढ़ाया, केवल देश का तो बढ़ाया ही, साथ में हर भारतीय का सम्मान बढ़ाया। आज जहाँ जाते हैं वहाँ मोदी मोदी हो जाते हैं, हर जगह भारत का सम्मान बढ़ाते हैं। रक्षा के क्षेत्र में पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी ताकत का डंका बजाया। आज चीन की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान की तरफ देख ले, वो दिन पुराने दिन भूल जाओ, चीन से कह दिया गया है। अब ये हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और सांसद धर्मेंद्र कस्सम ने गंगा नदी में डुबकी लगाकर ट्रेन दुर्घटना में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया है और तर्पण किया ताकि मृतकों की आत्मा को शांति मिल सके। वहीं अखिलेश यादव की आपको बता दें, अखिलेश यादव को नसीहत दी। ट्रेन हादसा आकस्मिक दुर्घटनाओं का नतीजा है, इस पर राजनीति ना करें। एक यही पुल नहीं बना है, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, जहाँ ज़रूरत थे उन ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए। आप देखें आंवला लोकसभा क्षेत्र में चाहे लाल फाटक हो, चाहे कैलाशगिरी हो, चाहे नगरिया खंड हो, चाहे आपके मूड़ा फरीदपुर का मूड़ा वाला पुल हो, इतने पुल आज़ादी के बाद कभी नहीं बने जितने 9 साल में, क्योंकि लोगों की ज़रूरत होती है। तो हमारे महासंपर्क अभियान चल रहा है और मोदी जी ने जो 9 साल में कार्य किए हैं उनका हम विकास तीर्थ के नाम से स्थल का इनका अवलोकन करने ही आए हैं। इस पुल का आज उद्घाटन नहीं है, इस पुल का आज निरीक्षण विकास अवलोकन आंवला लोकसभा के सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी और आंवला विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज हमने इस पुल का निरीक्षण किया है और ये पुल लोकसभा चुनाव से पहले इसका लोकार्पण हो जाएगा। लगभग 50 गांव को जोड़ने का काम करेगा। पहले इधर आंवला विधानसभा के लोग बरेली होकर तब मीरगंज तक पहुँचते थे, मीरगंज के लोग भी बरेली होकर तब इधर आते थे। आंवला के लोगों की रिश्तेदारी मीरगंज क्षेत्र में है, मीरगंज क्षेत्र के लोगों की रिश्तेदारी आंवला क्षेत्र में है। तो ये 50 गांव की जनता को बहुत पहले पुरानी मांग थी और ये भारतीय जनता पार्टी की। ललितपुर में युवक की डंडों से मारपीट के मामले में इलाज के दौरान जान गई है। आपको बता दें, सड़क पर 100 रखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। परिजनों ने 2 लोगों पर लगाया है जान से मारने का आरोप। पुलिस ने एक को हिरासत में लिया है, दूसरा फरार बताया जा रहा है। कोतवाली महरोनी अंतर्गत छिल्ला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी में डीजे पर डांस करने को लेकर आपस में भिड़े हैं दो बारातों के लोग। दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर चले हैं ईंट और पत्थर, लाठी और डंडे भी चले। मारपीट में लगभग दर्जन भर लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। लखनऊ जीवा हत्याकांड में चली गोलियों में बच्ची घायल हुई थी। घायल बच्ची को केजीएम में भर्ती कराया गया था। बच्ची का हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। बच्ची के शरीर से निकाली गई है गोली। बच्ची की जान बचाकर डॉक्टरों और परिजनों ने राहत की सांस ली है। बरेली में चोरी के ट्रैक्टर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जहां विभिन्न जनपदों से चोरी किए हुए ट्रैक्टर लाकर फरीदपुर के आसपास बैठने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभियुक्तों के पास से 15 विभिन्न कंपनियों के ट्रैक्टर बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। CTET की परीक्षा अब ऑनलाइन मोड में होगी। 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। बोर्ड ने CTET की परीक्षा OMR के जरिए कराने की जानकारी दी है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने घर में सोते समय इस घटना को अंजाम दिया, जबकि पूरा परिवार रात में शादी समारोह में गया हुआ था। परिवार के लोग वापस आए तो कमरे में खून से लथपथ हालत में शव देखा। हत्या की सूचना थाना पुलिस को दी गई है। ये हम गढ़ी चौक के खिलाफ अपनी बुआ जी के बेटे की शादी में गए हुए थे, सब पूरी फैमिली गई थी और भाई से भी बोला कि चलो चलो करके। उन्होंने बोला कि हम बहेड़ी जा रहे हैं, तो वो वहाँ गए हुए थे बहेड़ी। तो फिर हम लोग तो वहीं थे पार्टी में। हम 3:30 बजे करीब आए थे रात के, तो यहाँ देखा डेड बॉडी पड़ी मिली थी, उसकी गेट खुला हुआ था बस। देखिए आज रात 3:45 पर शिवम गुप्ता ने थाना बारादरी अंतर्गत चौकी रोहिलखंड में आके बताया कि उनके बेटे की किसी ने
हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस और डॉग स्क्वाड और फील्ड उनकी टीमें पहुंच गई। उच्च अधिकारियों ने भी मौके भ्रमण किया, वहां पर जायजा लिया। बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचे राज्य मंत्री ने 68 एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री के साथ कार्यक्रम में बागपत डीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र पाने के बाद एएनएम ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त उस व्यवस्था का, चयन बोर्ड का, प्रशासनिक लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितनी एएन बहनें थी उनको उनका हक देने का काम किया और एक नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सम्मान देने का काम किया। और आपसे भी यही चाहता हूँ कि आप इन बहनों का हौसला अफजाई करें और इनका इतना अच्छा इन्हें माहौल देने का काम करें कि ये आने वाले भविष्य में एक बेहतर काम कर सकें। कितनी एनआरसी, कितने को सर्टिफिकेट दिया गया? 7,182 बहनों को आज नियुक्ति पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जिले के हर एक जनपद के माध्यम से दिया गया। अयोध्या में नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने पेश किया है, जहां आगामी 100 दिनों की कार्ययोजना पेश की है। कार्ययोजना पेश कर विभाग को सरल बनाया जाएगा। वहीं सरकार ने अयोध्या धाम के मठ मंदिरों को टैक्स से छूट दी है। रायबरेली के सदर तहसील में एक हल्का लेखपाल को सरकारी जमीन पर कब्जा रुकवाना पड़ा। महंगा पड़ा। दबंगों ने लेखपाल के घर पहुंचकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर एसडीएम सदर के साथ साथ सैकड़ों लेखपाल अस्पताल पहुंचे हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा चुकी है। जो जनपद रायबरेली में तैनात हैं उनके द्वारा थाना कोतवाली में प्रस्तुत होकर के एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके साथ मारपीट की गई है। उनकी इस दरखास्त पे सुसंगत धारा में मुकदमा कायम कर लिया गया है। प्रकरण की जांच के उपरांत जो अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और जांच उपरांत इसमें जो भी समुचित कार्रवाई है वो कराई जाएगी। संभल में योगी सरकार के राष्ट्रीय शहरी स्वरोजगार योजना मिशन से संभल में महिलाओं को रोजगार मिला है, जिसके तहत एक दीदी एक कैंटीन शुरू हुई है, जिसका डीएम ने उद्घाटन किया है। वहीं लाभार्थी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। समूह है, ये हम इनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करने चाहते हैं। हमें रोजगार दिया है सरकार ने, तो हम इनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। 5 महिलाएं अब तक घर के पुरुष कमाते थे, अब घर की महिलाएं कमाएंगी। हमारे पापा कमाते थे, हम सोचे हमारी मम्मी के नाम हुई है कैंटीन, तो हम उनके सहायता के लिए करना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय शहरी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत डूडा द्वारा यहाँ पर एक कैंटीन जो समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा संचालित की गई है और ये संभल तहसील में तहसील परिसर में शुरू की गई है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बरेली में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जहां अटिवा पेंशन बचाओ मंच ने बाइक रैली निकाली है। वहीं हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों में सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। मेरठ में महिला अधिवक्ता अंजलि गर्ग के हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां 50 लाख के मकान फेसबुक पर कमेंट को लेकर हत्या की गई थी। वहीं भाड़े के शूटरों ने 2 लाख की सुपारी ले गोलियां बरसाकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि दिन निकलते ही घर के दरवाजे पर गोलियां बरसाकर हत्या की थी। थाना टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत न्यू मेवला मोहल्ले में 7 तारीख की सुबह 6 बजे अंजलि गर्ग नाम की एक महिला की उसके घर के दरवाजे पे स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। इसके लिए डेडिकेटेड टीमों का गठन किया गया, सर्विलांस टीमों की मदद ली गई। लगभग 48 घंटे के लगातार प्रयास के बाद इस घटना में शामिल रहे 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम अनुज हैं, जो कि हत्या करने की घटना में शामिल था। अमेठी में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। ऑर्केस्ट्रा के दौरान कुछ लोगों द्वारा डांस करने के दौरान हर्ष फायरिंग की गई थी। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के उत्तरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज के भाड़े व कर्ज माफी की मांग को लेकर दिया गया धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा नेताओं ने सरकार को बताया किसान विरोधी कोल्ड स्टोरेज संचालकों की मनमानी न रोकने और कर्ज माफी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सपा नेताओं ने प्रशासन पर लगाया है जबरन धरना रुकवाने का आरोप।
फर्रुखाबाद जनपद के औषधि निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा प्रेरित किए जाने पर दवा विक्रेताओं द्वारा किए सहयोग से केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन फर्रुखाबाद के महामंत्री मनोज मिश्रा द्वारा निराश्रित गौशालाओं के लिए भूसा खरीदने हेतु 21,200 रुपये चेक के तौर पर अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति की मौजूदगी में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को प्रदान किया गया है। बरेली में कलेक्ट्रेट प्रांगण में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके कारण देखते ही देखते पूरे कलेक्ट्रेट प्रांगण में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हड़कंप मचने की स्थिति आगे विद्युत विभाग ने लाइट को बंद कराया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाराबंकी में खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्य सतीश शर्मा ने किसानों को सहायता स्वीकृति पत्र दिया है, जहां राज्य मंत्री ने 32 गरीब परिवारों को आवासीय पट्टा व 23 लाभार्थी कृषक दुर्घटना के तहत सहायता का स्वीकृति पत्र दिया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। एटा के जवाहर तापीय परियोजना में हुआ है हादसा। आपको बता दें, गाटर समेत 50 फीट नीचे गिरा है मजदूर। पुलिस ने मजदूर को कराया अस्पताल में भर्ती। मजदूर को डॉक्टर ने किया हायर सेंटर रेफर। एनएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में घायल मजदूर करता था काम, बगैर सेफ्टी बेल्ट के 50 फीट ऊंचाई पर कर रहा था काम। वेल्डिंग के दौरान यह हादसा हुआ। अमरोहा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी का पर्दाफाश किया है। चोरी में लिप्त 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से एक तमंचा, कारतूस व 2 चाकू सहित चोरी का माल भी बरामद हुआ है। 2 अलग अलग गांव के रहने वाले चारों अभियुक्त हैं। अमरोहा की धनोरा पुलिस ने यह खुलासा किया है। गाजियाबाद थाना क्रॉसिंग इलाके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां वीडियो में युवती ने लड़कों पर कुर्सी से वार करती दिखाई दे रही। वहीं मार्केट में स्थित रेस्टोरेंट खाने के दौरान हॉट टॉक हुई थी। एक आग की सूचना प्राप्त हुई थी एक कबाड़ की दुकान में, जिसपे तत्काल फायर डिपार्टमेंट एवं लोकल पुलिस द्वारा पहुंच के आग को पूरी तरह से नियंत्रण किया गया तथा आग बुझाने के दौरान ये इसमें काम करने वाले 3 मजदूर हल्के रूप से उनको आग की झुलसे लगी, डूब गए। आपको बता दें, भैंस की पूंछ पकड़कर पानी में तैरते रहे एक बालक की डूबने से मौत हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद सागर बांध का यह मामला है। बरेली में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कार को जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर में खाई में गिरी है कार, जाकर चकनाचूर हो गई। टक्कर से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक हुआ मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक मामला ठंडा नहीं पड़ता है कि दूसरा मामला सामने आ जाता है। जनपद में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अंतरा थाना अंतर्गत बल्लान गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की सांग घोंपकर हत्या कर दी है। 5 बच्चे बेसहारा हो गए। घटना हुई है जिसमें कि लगभग सुबह 4:30 बजे के आसपास एक महिला मीरा, उसकी हत्या उसके पति ने कर दी। उसका पति का नाम सूरज बली है। अभी जो पता चला है उसमें यह है कि इसके 5 बच्चे हैं इनके, और पति और पत्नी में अक्सर जो है वो मारपीट होती रहती थी। आदतन ये शराबी था ये जो व्यक्ति है, और आज किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में झड़प हुई है, जिससे कि ये बगल में यहाँ पे एक देवस्थान है, वहाँ से इसने एक औजार लिया, नुकीला औजार था, उसको लेकर अपनी पत्नी पर इसने वार किया, उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी मौके का मुआयना कर लिया है, और जो जरूरी फॉरेंसिक सैंपल्स हैं लिए गए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। देश भर में इन दिनों धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले सामने एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर देश की राजनीति भी गर्म हो रही है। मगर इसी बीच कानपुर में धर्म बदलने की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। हमेशा से हिंदू शास्त्र धर्म को ही मानती हूँ। बेटे ने आपके भगवा चोला धारण कर रखा है, आप मुस्लिम हैं, ऐसे में क्या कारण है जो बेटे ने भगवा धारण कर लिया है? ऐसा कोई कारण नहीं, ये तो बच्चे की आस्था है, अपने आस्था पे वो करते हैं।
और हमको अपने ही धर्म पे, हिंदू शास्त्र पे ही बस विश्वास है। अच्छा, क्या ऐसा हुआ जिससे आप सनातन धर्म से प्रभावित हो गए? हमें मुस्लिमों ने बहुत दुख दिया, बस और कोई बात नहीं है। और अब हम इसी माहौल में काफ़ी अरसों, जैसे सतीश महाना उनके घर में रही, जैसे ठाकुर साहब टुन्नू सिंह है उनके घर में रही, तो उसी तरह का मेरे बच्चे को माहौल वैसे सब मिला। मैं शुरू से सनातन धर्म में ही मैं रहा हूँ, मेरा बचपन भी वहीं बीता है और शुरू से जितने भी सनातनी हैं सब हमारे भाई हैं और सब ने हमारी बहुत मदद करी है। और बचपन से सर हमारी आँख नहीं सही थी, तो मेरी माँ ये बताती हैं कि शोभन सरकार का जो प्रसाद होता है उसको खा के मेरी आँखें सही हुई हैं। मेरी माँ को एक वो थे भैया जी जो वहाँ जाते थे, वो वहाँ के शिष्य थे, तो वो प्रसाद लाए थे, तो उनकी वाइफ ने हमारी माँ को वो प्रसाद दिया, वो मैंने खाया और आज मेरी आंखें फर्स्ट क्लास है सर। अमेठी में जमीनी विवाद में हुआ है खूनी संघर्ष, दो पक्षों में चटकी है लाठियां। आपको बता दें मारपीट में महिला समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की है।